जितने भी हनुमान भक्त हैं उनके लिए खुशखबरी है। ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो गई है और वैदिक पंचांग के अनुसार बड़े मंगलवार कब कब है ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ज्येष्ठ मास का जो ये साल है 2026, इसको हम आधिक मास भी कहते हैं। ये 60 डेज इस पीरियड का होता है, 60 दिन का होता है और ये मई 2 तारीख से जून 29 तारीख तक ये रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, जैसे कि कर्ज की, नौकरी की, अपना घर नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे की लेकर उसका तबीयत का लेकर या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, बीमारियां हैं, भूत प्रेत से परेशान है, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, आपके मन में डर है, भय है, हिम्मत नहीं है कोई चीज़ का, तो या फिर धन के लिए या सुख शांति घर में सुख शांति के लिए कोई भी मनोकामना हो, मोक्ष के लिए, पढ़ाई के लिए, मान सम्मान के लिए, परिवार सुख के लिए और कोई भी आपका संकट हो, उसके लिए आप ये रेमेडी और रिचुअल कर सकते हैं। ये ज्येष्ठ मास इसलिए ज़्यादा फोकसिंग किया जाता है क्योंकि इसमें लॉर्ड विष्णु और सूर्य भगवान सन और लॉर्ड हनुमान को ये समर्पित है। तो इसमें ज़्यादातर लोग हनुमान जी की रिचुअल और रेमेडीज करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसी महीने में राम जी से मिले थे हनुमान जी। तो इसमें आप इसी महीने में श्री हनुमान जी श्री राम जी से उनका भेंट हुआ था। तो इसलिए हनुमान जी के लिए भी ये ज्येष्ठ महीना बहुत खास है और उनके लिए खास है। तो इसलिए उन्हें खुशी और करने के लिए हम लोग ये रिचुअल और रेमेडीज कर सकते हैं, जिन्हें वो और प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण करें। तो आपको ये मैं डेट्स बता देती हूँ जो ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगलवार पड़ते हैं। तो आप कलम कॉपी लेके बैठ जाइए या आपको याद हो जाए तो आप याद कर सकते हैं। तो पहला जो बीत चुका है वो मई 5 तारीख था। अब आने वाले जो सप्ताह है उनमें मई 12 तारीख है, फिर मई 26 तारीख है, उसके बाद मई महीना में और नहीं है, फिर जून में है, जून 2 तारीख, जून 9 तारीख, जून 16 तारीख और जून 23 तारीख। मतलब 5, 12, 9, 26, 2, 9, 16 और 23 ये 2026 के तारीख है, डेट्स हैं, जिसमें आप सभी 8 बड़े मंगल आप पा सकते हैं, बड़े मंगलवार पा सकते हैं। इसमें आप रेमेडीज और रिचुअल कर सकते हैं जिसमें आपके कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आपकी छुटकारा हो सकती है। तो उपाय क्या करना है, क्या आपको करना है, इस महीने में आपको हर बड़े मंगलवार या ज्येष्ठ मास की किसी भी दिन कर सकते हैं। आप कोई भी बड़ा मंगलवार, जैसे ये जो तारीख मैंने बताया है, इस दिन भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ज्येष्ठ मास के किसी भी दिन आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आप व्यस्त रहते हैं, तो आप ज्येष्ठ इतना जो 60 दिन का होता है, आप इसमें किसी भी दिन आप ये रिचुअल और रेमेडीज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास अगर समय है तो आप इस दिन, ये खास दिन होता है, ये स्पेशल डेज होता है, तो आप इस दिन आप रिचुअल रेमेडीज करते हैं तो ये और भी अच्छा होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको संकल्प लेना है। आप जब भी कीजिए ये उपाय और ये रेमेडीज रिचुअल्स, तो आप संकल्प लीजिए कि मैं ये 3 बड़े मंगलवार या 5 या 7 या 8 मैं करने वाला हूँ। तो ये संकल्प 7 तो हो पाएगा, 8 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 हो चुका है, एक वाला निकल चुका है। तो आप 7 कर सकते हैं, लास्ट 3, 5 और 7। तो इसमें आप क्या करना है, आपको सुबह उठना है, नहा धोकर आपको आसन में बैठना है, लाल आसन में बैठिएगा। लाल आसन में बैठ के आपको बजरंग बली की पूजा करनी है। आप जिस तरह से भी करते हैं, आराधना करते हैं, आप कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है 3 बार या 5 बार, आपको जितना आप कर सके उतना आप कर सकते हैं। तो ये आप हर दिन अगर आप
जो भी ज्येष्ठ मास चल रहे हैं, इसमें आप हर दिन एक बार करके, सारा दिन में अगर एक बार भी अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। फिर और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बड़े मंगलवार के ही करूं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप संकल्प लें और जिस दिन आप ये तारीख जो मैं बता रही हूँ, इस तारीख में आप बैठिए पूजा के आसन में। लाल आसन ही बिछाइएगा, लाल आसन अच्छा होता है। और आप बैठिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और पूजा पाठ कीजिए। ठीक है, ये हो गया घर के मंदिर में। आप चाहें आपके पास आपके घर के आसपास अगर मंदिर है तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं। और अगर वो सुविधा नहीं है, आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं या कहीं आप घर से दूर रहते हैं, या फिर आप घर के औरत है, आपको बाहर निकलना नहीं है, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर के अपने मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं। और आपके पास अगर फोटो नहीं है तो आप मोबाइल में ऐसा डिस्प्ले निकाल के भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आपको इस चीज़ को लेकर है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगी। तो ये हो गई हनुमान चालीसा की बात। हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, हर दिन पढ़िए, एक बार कम से कम सुन लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पूजा नहीं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप व्यस्त हैं, बहुत अभी लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं एक साथ, परिवार भी संभाल रहे हैं, तो उनको समय नहीं मिलता है। तो उन लोगों के लिए भी आप अगर सुन भी ले, सुने मात्र से भी आपका काम हो जाएगा। तो ये इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है, इतना अच्छा मैनिफेस्टिंग है ये, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप अगर सुन भी लेंगे हनुमान चालीसा हर दिन एक बार करके भी, तो भी आपके सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे, एकदम दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। तो ये हो गई हनुमान चालीसा की बात। उसके बाद आप एक कलावा बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, आप एक सफ़ेद कागज लीजिए या पीला कागज लीजिए, उसमें लाल कलम या ब्लू कलम, लाल कलम इसलिए कि हनुमान जी को पसंद है, और अगर आपके पास लाल कलम नहीं है तो आप यूनिवर्स कलर ब्लू होता है, आप ब्लू भी ले सकते हैं। तो उस चीज़ से ब्लू कोई भी पेन हो, आप उसमें जय श्री राम 108 बार लिखिए उस कागज पे। अगर जय श्री राम नहीं लिख सकते तो आप राम 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 भी लिख सकते हैं। 108 बार आपको लिखना है। और ये कागज बनाने के बाद, इसमें लिखने के बाद 108 बार इसका आप उसको फोल्ड कीजिए, उसमें छेद कीजिए, होल कीजिए, उसमें कलावा डालकर और बजरंग बली को पहना दीजिए। ये आप जब अगर शरीर शुद्ध है तो आप कर सकते हैं, नहीं शरीर शुद्ध है, आप कोई प्रॉब्लम में है, आपको उतना मतलब नहा धोकर नहीं साफ सुथरा बैठ सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिखकर आप किसी अच्छे जगह रख दीजिए। या जल है, नदी है आपके पास तो वहाँ प्रभावित कर दीजिए, या फिर कहीं कोई पेड़ के पास में आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिएगा। इसको कहीं भी गलत जगह में मत फेंकिएगा। नहीं आपका हो पा रहा है तो आप अलमारी में अपना रख दीजिए, सेफ्टी से मोड़ के। आपको जब समय मिले तो आप किसी मंदिर में या फिर नदी में आप प्रभावित कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हनुमान चालीसा की बात और राम जी का नाम का बात। ये हो गया पहला और दूसरा रेमेडी। तो अब तीसरा रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ। ये हनुमान जी की चौपाई है। इसे आप यही ज्येष्ठ मास में हर दिन जितना भी हो सके आप चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये है, तुम रक्षक काहू को डरना। ये ऐसी चौपाई है कि आपके जो भी जैसे कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ हो, या फिर आपको कोई डर लग रहा हो, या फिर कोई नौकरी के लिए, या फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम हो शादी को लेकर, या कुछ भी आपका मन में कोई भी संकट, मतलब संकट आपके पास है या आपको परेशान कर रहा है, या फिर कोई दुश्मन लगा हुआ है, तो इस मंत्र का अगर आप हर वक्त आप इसको चैंटिंग करें, या फिर 10 नहीं 11 बार आप चैंटिंग करें, या 3 बार भी करें सारा दिन में एक बार, तो भी आपका इसमें से लाभ होगा। आप जितना चैंटिंग करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। जितना भी आप कर सके आप कीजिए। तुम रक्षक काहू को डरना, ये ऐसा चौपाई है। ये मैंने आपके लिए इतना सर्च किया है यूट्यूब में और भी जगह में, और लोगों से, पंडितों से मैंने बात किया है, और भी बहुत लोगों से मैंने इस चौपाई के बारे में। ये इतना प्रभावशाली है जो आपको हर संकट से दूर कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद आपको जब पूजा करते हैं, आप पूजा में जब बैठते हैं, तो आपको चढ़ावा क्या चढ़ाना है, आपको क्या देना है भगवान हनुमान जी को। तो आप क्या चढ़ा सकते हैं, ऑरेंज सिंदूर आप चढ़ा सकते हैं, ऑरेंज कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं, ऑरेंज लड्डू चढ़ा सकते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज फ्लैग पताखा चढ़ा सकते हैं। किसी को बहुत बड़ा कुछ काम कराना है, बहुत बड़ा काम है, दुकान नहीं चल रहा है, या ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई भी दुश्मन है पीछे पड़ा हुआ है, या मान सम्मान लेके, या अभी पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस सब के लिए भी आप ऑरेंज फ्लैग हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। मीठा पान हनुमान जी को बहुत पसंद है, इसे बीड़ा भी कहते हैं। इसे आप बीड़ा चढ़ाइए, आपका बीड़ा भगवान जी हनुमान जी अपने कंधे पे ले लेंगे, ये इतना लाभकारी है। अच्छा, नारियल आप चढ़ा सकते हैं जो बिना छिला हुआ हो, नारियल जो लाल कपड़ा में आप बांध कर उसे रोली से बांध दीजिएगा अच्छे से, आप वो मंदिर में देकर आ सकते हैं हनुमान जी के सामने। उसके बाद आप चमेली का, घर में जब आप पूजा करें तो चमेली का दीपक जलाएं, ठीक है। और यहाँ पर आप मंदिर में जा सके तो और भी अच्छी बात है, आप वहाँ पर भी चमेली का दीपक जला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या चढ़ावा चढ़ाना है। और अगर आप बाहर ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे कोई चीज की सुविधा नहीं है, मंदिर नहीं है, घर में फोटो नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप फोटो निकालिए, और या फिर आप जो भी आपका मन में इच्छा है, उस इच्छा को मन में रख के आप ये सब आप मन से सोचिए। मन बोलते हैं जो मन से जो आप सोचते हैं कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं भगवान जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान जी को ये चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, तो ये भी काम करता है। ये जरूरी नहीं है, आप जिसका सामर्थ्य नहीं है, जरूरी नहीं है जी वो चढ़ाए, मतलब एकदम साथ चढ़ाए तो ही काम होता है, तो नहीं, जिसके पास कोई प्रॉब्लम है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो मन से भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले बताया था, राम जी का नाम 108 बार आपको लिखना है, तो ये आपका मन में जो भी इंटेंशन है, जो भी आपका मनोकामना है, उसको मन में रखकर आप लिखिएगा। हनुमान चालीसा भी आपको पढ़ना है, पहले आपको हनुमान जी को बोलना है, आपको क्या मनोकामना है वो आपको बोलना है, फिर हनुमान चालीसा पढ़ना है, और हनुमान चालीसा खत्म हो तो फिर आपको हनुमान जी को आपको अपनी मनोकामना बोलना है, ठीक है। और तुम रक्षक काहू को डरना, ये आप कभी भी किसी बात भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो आपको चढ़ावा चढ़ाना था वो भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका घर में कोई भी ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है, या बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसका आपको कहीं से भी कोई समाधान आपको नहीं मिल पा रही है, तो उस वक्त का एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, उसी वक्त किया जाता है, और ऐसे आप नॉर्मली नहीं कर सकते। तो उस वक्त आप बहुत बड़ी समस्या के लिए आप बजरंग बाण का चैंटिंग कर सकते हैं। इसे आप कितनी बार भी कर सकते हैं, आप हर दिन भी कर सकते हैं, आप ये स्पेशल डेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। और बजरंग बाण ये इतना प्रभावशाली है, ये इतना पावरफुल होता है जो आपके किसी भी बड़े से बड़े संकट को हर सकता है। तो बजरंग बाण आप तभी पढ़िए जब बहुत बड़ी संकट हो, नहीं तो आप बजरंग बाण को यूज मत करिए, चैंटिंग मत करिए। नॉर्मल जो भी आपके मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इनके लिए आप राम जी का नाम लिखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और ये चौपाई पढ़िए, ठीक है। और ज्यादा समस्या हो तो बजरंग बाण पढ़िए। इसको आप सारा दिन में मतलब एक दिन जो पूरा आपका होता है उसमें आप 3 बार 5 बार पढ़ सकते हैं, आपका जितना सामर्थ्य हो। और ये पूरा दिन भी आप चाहें तो हर दिन भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको मैं जो भी रेमेडीज और रिचुअल बता रही हूँ, ये बहुत ही प्रभावशाली सब चीज है। आप ये करिए, आप विश्वास और मन में विश्वास रखिएगा। सबसे बड़ी बात होती है मन में विश्वास। हम एक दवाई भी खाते हैं, अगर हमें विश्वास नहीं है तो वो पूरी तरह काम नहीं करता है। तो जरूरी होता है मन में विश्वास रखना कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा ये काम होगा। हनुमान जी पे विश्वास कीजिए और उनका नाम लेकर ये आप रिचुअल कीजिए। ये वैदिक पंचांग के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने हमें ये तोहफे में दिया है, ये बहुत ही अच्छा चीज है। आप करिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है, भगवान करे, मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। और ये मैं जो भी आपको रेमेडीज बता रही हूँ,
ये मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और ये मेरे लिए भी काम करता है। और जिन जिन लोगों ने ये ट्राई किया है उनका प्रूफ है जे वो सच में काम करते हैं। ये सब रेमेडीज आपको जो मेन मैंने बताया है और ये प्रॉब्लम्स मैंने जो बताया था आपको पहले, ये सच में ये काम करती हैं। तो आप ट्राई कीजिए और आगे और भी रेमेडीज और रिचुअल्स के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्ते, मैं आपकी नीलम। आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए हूँ। और अगली और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो जय श्री राम। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में।